अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ तैयब निसार और एप्टीट्यूड की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का तीसरा जो लेक्चर है वो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट काम हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास कर लिया था। आज जो है वो हम एटॉमिक मास के कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे अच्छा, सबसे पहले एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं, मैं इसकी डेफिनेशन तो आप लोगों को बता चुका हूं, इसको फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख देता हूं। एटॉमिक मास निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसकी परसेंट जितनी गिवन होगी और परसेंट हटा के बेसिकली परसेंटेज फ्रैक्शन से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये पहले आइसोटोप का वेटेज आ जाएगा, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इसमें, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन के साथ, तो ये दूसरे आइसोटोप का वेटेज आपके पास आ जाएगा। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा जितने दिए हो उन सबको आपने क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है कि जितने आपके पास आइसोटोप्स दिए हुए हैं उस एलिमेंट के, उन सब के मासेस को मल्टीप्लाई करो उनकी परसेंटेज फ्रैक्शन के साथ, और उनको क्या कर लो बेटा, ऐड कर लो फिर सबको। तो जैसे एक सवाल है, आपसे कह रहा है 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन आर, कौन कौन से? एक है जिसका मास 35 है और दूसरा है जिसका मास 37 है, विद देयर रिलेटिव अबंडेंस, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस दी हुई है कितनी, 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, यानी 75 पहले वाले की है और 25 दूसरे वाले की है। आपसे कह रहा है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको निकालना है। क्लोरीन का एटॉमिक मास पता है आपको 35.5 होता है। कैसे होता है इस सवाल से निकालना है, तो देखो एटॉमिक मास बेटा अगर आपको निकालना है क्लोरीन का, तो बेटा ऊपर फॉर्मूला लिखा है। क्या है वो फॉर्मूला? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, पहले आइसोटोप का मास कितना है, ये ऊपर वाला जो नंबर है बेटा ये मास को बताता है, तो इसका मास कितना है 35। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसकी परसेंटेज कितनी दी है 75, और परसेंट में नहीं रखना, परसेंट को 100 से डिवाइड करके परसेंटेज हटा के रखना है, यानी इसको 75/100 रख दो। ठीक है, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास कितना है 37 बेटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन के साथ 25/100 के साथ। इसके बाद कोई और आइसोटोप नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बस उसको यहीं तक रखेंगे। आगे 35 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 0.75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। 35 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से तो 26.25 आएगा,
और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर 9.25 आएगा। तो इसको टोटल करने पे आपका आंसर आ जाएगा 35.5 और एटॉमिक मास निकाले तो इसका यूनिट होगा AMU। तो इस तरीके से क्लोरीन का या किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है कि जितने आइसोटोप्स आ रहे हैं उनके मासेस को आपने मल्टीप्लाई करना है उनकी अबंडेंस के साथ, सही है। और अबंडेंस के साथ नहीं, मतलब परसेंटेज के साथ नहीं, परसेंटेज हटा के उस फ्रैक्शन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और सबको जमा कर देना है, ठीक है। खैर इस तरह का सवाल तो टेस्ट में नहीं आता। टेस्ट में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। टेस्ट में सवाल आ सकता है कि जैसे एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन which consist of two isotopes, कौन कौन से? एक का मास है 11 और एक का मास है 10। कितना दिया हुआ है? 10.8। फाइंड relative abundance of ये पहले वाले आइसोटोप की जिसका मास 11 दिया हुआ है, सही है। अब इस सवाल में क्या करना है बेटा, इस सवाल में आपको बोरॉन का एटॉमिक मास दे दिया, सही है। इसमें आपको बोरॉन का एटॉमिक मास दे दिया 10.8। आपसे क्या कह रहे हैं, इसकी परसेंटेज निकालो। उल्टा सवाल है। ऊपर वाले सवाल में अगर आप देखो बेटा, आपको दोनों की परसेंटेजेस गिवन थी और क्लोरीन का मास निकालना था। इस सवाल में क्या है बेटा, आपको मास दे दिया बोरॉन का और 11 वाले की परसेंटेज निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाते एटॉमिक मास का। क्या होता है फॉर्मूला? एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन बराबर हो जाएगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई करोगे इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन से प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन के साथ, सही। और दो ही आइसोटोप है इसके भी, तो यहीं तक फॉर्मूला लगेगा, इससे मजीद आगे नहीं जाएगा। एटॉमिक मास आपको बोरॉन का दिया हुआ है कितना, 10.8, तो इसकी जगह डाल दो 10.8। पहले आइसोटोप का मास कितना है बेटा, ऊपर वाला नंबर जो है मैंने कहा वो मास को बताता है 11। इसको मल्टीप्लाई करोगे इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन के साथ जो कि नहीं पता, तो हम इसको x कह देते हैं, प्लस यही निकालनी है ना। दूसरे आइसोटोप का मास है 10, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन भी नहीं पता, तो क्या करूं? आप सोच रहे हो y रख देते हैं, लेकिन अगर y रख दें तो एक इक्वेशन में दो अननोन, मैथ्स के स्टूडेंट बखूबी ये जान सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो इसको भी x की टर्म्स में लिखना है। देखो ऊपर वाले सवाल में अगर आप एक चीज गौर करो, बल्कि कॉमन सी बात है कि अगर एक का परसेंटेज फ्रैक्शन 0.75 है तो दूसरे का परसेंटेज फ्रैक्शन 0.25 है, यानी दोनों के परसेंटेज फ्रैक्शन को ऐड करने पे आंसर हमेशा आपका 1 आएगा। परसेंटेजेस को ऐड करने पे 100 आएगा, परसेंटेज को ऐड करोगे आंसर आपका 100 आएगा, और परसेंटेज फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह बेटा यहां पे देखो, जब इसका फ्रैक्शन x है तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा, इतना होगा कि दोनों को ऐड करने पे आपका आंसर 1 आए। तो अगर इसका x है, टोटल 1 होता है,
तो जो बचा है वो इसका होगा, यानी मैं इसको 1 माइनस एक्स कह सकता हूं। ये बात समझ आती है सबको भाई? अगर इसका x है तो जो बचा है 1 में से वो इसका होगा ना, क्योंकि मैंने कहा दोनों को ऐड करने पे आंसर आपका 1 आता है। तो एक को x कह दिया तो दूसरा क्या होगा? 1 में से जो बचा, जैसे इसका 0.75 है तो कितना बच रहा है 1 में? 0.25, तो वो इसका होगा। अगर एक का 0.6 हो तो दूसरे का 0.4 होगा, एक का 0.7 हो दूसरे का 0.3 होगा, एक का 0.2 हो दूसरे का 0.8 होगा। तो कहने का मकसद ये, दोनों दो आइसोटोप है अगर, तो दोनों की परसेंटेज फ्रैक्शन को ऐड करने पे आंसर आपका 1 आएगा। परसेंटेजेस को ऐड करने पे 100 आएगा, परसेंटेज फ्रैक्शन को ऐड करने पे आंसर आपका 1 आएगा। तो अगर इस वाले को x कह रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस एक्स। अब आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन करके बेटा x की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान सा काम है। 10.8 आपका ऐसे ही रहा, ठीक है। 11x ऐसे ही रहा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस माइनस माइनस 10 को x से करोगे 10x। 10 इधर ऐड हो रहा है, इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। तो 10.8 माइनस 10 और यहाँ 11x में से 10x माइनस करोगे तो x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.8। ये आ गया परसेंटेज फ्रैक्शन। आपको जो है वो परसेंटेज फ्रैक्शन ही निकालने को बोल रहा, आपको रिलेटिव अबेंडेंस परसेंटेज में होती है। तो आप क्या करो, ये जो 0.8 आया है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। सही है। तो इस तरीके का सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है कि आपको एटॉमिक मास दिए हो, दो आइसोटोप उसमें आ रहे हो, किसी भी एक की परसेंटेज निकालने को बोल दे, तो मास को आप मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज फ्रैक्शन से, उसको रख दो x, और दूसरे के मास को मल्टीप्लाई करोगे उसकी परसेंटेज फ्रैक्शन से, वो हो जाएगी 1 माइनस एक्स। सॉल्व करके x निकाल दो, जो आंसर आएगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना 100 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, आप चाहो तो इतना सॉल्व ना भी करो, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑप्शन इसका दिया हुआ है 0.8, एक ऑप्शन आपको दिया है 80%, एक ऑप्शन आपका मान लो दिया है 20%, एक ऑप्शन आपको दिया है 50%। ये 4 ऑप्शन है मान लो। तो देख के आप बता सकते हो कि बेटा आपका जो सही आंसर होगा वो 80% होगा। कैसे? इसका मास 11 है और इसका मास 10 है, जबकि एवरेज मास कितना है बेटा? 10.8, जो कि किसके करीब है? 11 वाले के करीब है। तो इसका मतलब 11 वाले की जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो ज्यादा होगी। इसका 11 है, इसका 10 है। अगर एवरेज 10.5 आता तो इसका मतलब दोनों 50-50% होते हैं। 10.8 आ रहा है, 11 वाले के करीब जो है बेटा वो मास ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब 11 वाले की जो अबेंडेंस है वो ज्यादा होगी। तो 50 से ऊपर एक ही ऑप्शन था 80, आप उस पर भी टिक कर सकते हो। सही है। तो मतलब ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है। ई-कैट में, एम-कैट में जरूरी नहीं आप हर जगह कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान रखना है और कुछ जगह पे कैलकुलेटर अलाउ है, कुछ जगह पे नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो आप ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। हाँ, अगर ऑप्शन क्लोज हो तो फिर आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। तो ये बेटा एटॉमिक मास के जो क्वेश्चन थे वो हमने इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस किए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।